नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आपका अपने YouTube चैनल ओनली दिल्ली पुलिस पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो से मैथ के दो महत्वपूर्ण टॉपिक मिश्र समानुपात और समय तथा कार्य दोनों कर लिए होंगे और उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी समस्या किसी भी सवाल में आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज हम जीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर्स में पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे, जो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए हैं। तो आइए, पुरस्कार 2020 इसकी हेडिंग है। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं जो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं हर साल, उसमें है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार ने 1954 में की थी। 1954 में भारत सरकार ने पहली बार पद्म पुरस्कार की शुरुआत की थी। ये पद्म पुरस्कार भारत सरकार 3 श्रेणियों में बांटकर देती है। सबसे ऊंची श्रेणी में आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। ये 3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कार को बांटा गया है। और इस साल 2020 में कुल 141 पद्म पुरस्कार बांटे गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 16 लोगों को दिया गया है और पद्म श्री 118 लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे आपके, वो ये बन सकते हैं कि 2020 में भारत सरकार ने कुल कितने पद्म पुरस्कार बांटे हैं या पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, या फिर भारत सरकार ने 2020 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो उसका आंसर होगा 141। सवाल और बनेंगे कि भारत सरकार ने 2020 में कुल कितने पद्म विभूषण सम्मान दिए हैं, तो 7। कितने पद्म भूषण सम्मान दिए हैं, 16। और कितने पद्म श्री पुरस्कार दिए हैं, 118। तो ये सवाल बनते हैं। एक बनता है कि पद्म पुरस्कार कब शुरू किए गए, तो इसका जवाब है कि पद्म पुरस्कार सन 1954 में प्रथम बार शुरुआत की गई। इसके बाद जो सवाल बनता है वो एक सवाल ये बन सकता है इसमें कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो आइए अब हम इन तीनों पुरस्कारों के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार का 3 कैटेगरी का सबसे सर्वोच्च सम्मान और भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान में ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, जो इस साल किसी को भी नहीं दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये इस साल 7 लोगों को दिया गया है। ये इस साल 7 लोगों को दिया गया। ये 7 लोग कौन कौन है? पहला है श्री अरुण जेटली। श्री अरुण जेटली जो कि भारत सरकार के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे और जिनका पिछले कुछ दिनों पहले निधन हो गया था। ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। फिर है श्रीमती सुषमा स्वराज, इनका भी कुछ दिन पहले निधन हो चुका है और ये भारत के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर थी। तीसरे हैं विश्वेश तीर्थ स्वामी, ये पेजावर मठ के प्रमुख हैं और ये महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। तो तीसरे हैं विश्वेश तीर्थ स्वामी जो कि पेजावर मठ के प्रमुख हैं। तो फोर्थ है जॉर्ज फर्नांडिस, ये पूर्व डिफेंस और रेल मंत्री थे हमारे देश के। पांचवा है दोस्तों अनिरुद्ध जगन्नाथ,
अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन है? ये है मॉरिशस के पूर्व पीएम। इनका कार्यकाल है 2014 से 2017। 2014 से 2017 तक अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनको इस बार पद्म विभूषण दिया गया है। 6th है MC मैरी कॉम। जैसे कि ये सब जानते हैं कि ये खेल जगत से आती हैं और एक बॉक्सर है, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली एक बेहतरीन खिलाड़ी है बॉक्सिंग की। इस बार इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 7वां है दोस्तों पंडित छन्नूलाल मिश्रा। ये शास्त्रीय गायक हैं और इस बार इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये 7 लोग ऐसे हैं जिनको इस बार पद्म विभूषण सम्मान मिला है, जिसमें से ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। ये 4 हैं श्री अरुण जेटली, श्रीमती सुषमा स्वराज, विश्वेश तीर्थ स्वामी और जॉर्ज फर्नांडिस। इन 4 को मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। तो ये जानकारी थी पद्म विभूषण की। अब इसमें से सवाल कैसे बनेंगे दोस्तों? पहला सवाल बनेगा कि पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 7। दूसरा बनेगा कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद 7 लोग में से अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये सारे नाम याद करने हैं। और सवाल बन सकता है कि विश्वेश तीर्थ स्वामी कौन से मठ के प्रमुख है या फिर कहाँ के प्रमुख है या प्रमुख थे? तो इसका जवाब होगा पेजावर मठ। विश्वेश तीर्थ स्वामी जी पेजावर मठ के प्रमुख थे। जॉर्ज फर्नांडिस पूर्व डिफेंस एंड रेलवे मिनिस्टर। अब एक सवाल बनता है इसमें कि अनिरुद्ध जगन्नाथ जिन्हें इस बार भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो कौन से देश के पीएम थे? तो मॉरिशस के। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल सन 2014 से 2017 तक रहा। MC मैरी कॉम जो कि एक खेल जगत से आती है और बॉक्सर है। अब एक सवाल इसमें यह बन सकता है कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा रखते हैं शास्त्रीय गायक है ये। तो ये कुछ सवाल है जो इस टॉपिक से बन सकते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं पद्म भूषण सम्मान के बारे में। तो अब हम देखते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सबसे पहला है भारत रत्न पुरस्कार, दूसरा पद्म विभूषण जिनके बारे में पढ़ चुके हैं, और तीसरा है पद्म भूषण। इस साल सन 2020 में कुल 16 व्यक्तियों को ये सम्मान मिला है, जिनमें से 7 व्यक्ति जिनको हमें याद रखने की, यानी जिनसे लिए प्रश्न बन सकता है हमारे आने वाले पेपर में, तो मैंने बताए हैं। सबसे पहले है आनंद महिंद्रा। ये महिंद्रा जो मोटर कंपनी है उसके मालिक हैं और इनको इस साल पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है श्री मनोहर पारिकर। ये गोवा के पूर्व CM और भारत सरकार के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर थे और इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। कुछ समय पहले श्री मनोहर पारिकर का निधन हो चुका है और इनको अब ये पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। फिर है PV सिंधु, ये खेल जगत से आती हैं और बैडमिंटन के इनका खेल है। फिर है वेणु श्रीनिवासन। वेणु श्रीनिवासन TVS मोटर के संस्थापक है। वेणु श्रीनिवासन TVS मोटर के संस्थापक है। 5वें हैं बालकृष्ण दोषी।
ये शिल्प कला के क्षेत्र से आते हैं। फिर है अजय चक्रवर्ती, अजय चक्रवर्ती कला के क्षेत्र से आते हैं। और फिर है मनोज दास, मनोज दास आते हैं साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से। वैसे तो 16 व्यक्तियों को इस बार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, लेकिन ये सात ऐसे हैं जिनको पुरस्कार मिला है और जिनसे हमारे आने वाली परीक्षा में सवाल बन सकता है। तो हम 16 याद ना रख के सिर्फ 7 व्यक्तियों के बारे में याद रखते हैं। तो अब देखते हैं कि इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। सन 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? 16 व्यक्तियों को। अब सवाल क्या बनेगा? मनोहर पारिकर को कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार। मनोहर पारिकर कहाँ के सीएम रह चुके हैं? गोवा के। भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये। पीवी सिंधु को कौन सा सम्मान मिला है और कौन से क्षेत्र से संबंध रखती हैं? खेल के जगत से। वेणु श्रीनिवासन किस कंपनी के संस्थापक हैं? टीवीएस मोटर। ये सभी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। बालकृष्ण दोषी जिन्हें हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं? वो है शिल्प कला। अजय चक्रवर्ती जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया है, वो कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं? कला। और फिर मनोज दास कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं? साहित्य एवं शिक्षा। तो ये कुछ सवाल थे जो पद्म भूषण से बन सकते हैं, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये 7 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन पर्सन जो हमारे पेपर के लिहाज से हमें देखना है वो इन 7 लोगों से ही बन सकता है। आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम पद्म श्री के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं पद्म श्री सम्मान। पद्म श्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये इस साल सन 2020 में कुल 118 लोगों को दिया गया है। लेकिन 118 लोगों के नाम याद करना दोस्तों बहुत कठिन है, तो मैंने उनमें से कुछ नाम निकाले हैं जिनसे सवाल बन सकते हैं हमारे आने वाले पेपर में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नाम है जहीर खान। जहीर खान भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनको इस साल पद्मश्री सम्मान दिया गया है। रानी रामपाल ये हॉकी की महिला हॉकी भारतीय टीम की हाल ही में कप्तान है, इन्हें भी इस साल पद्मश्री सम्मान दिया गया है। जीतू राय ये शूटर है, ये शूटर है। और जीतू राय भारत के प्रथम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में 2 पदक जीते हैं। तो अब याद रखिएगा, ये नेपाल मूल से आते हैं और भारत के लिए खेलते हैं। जीतू राय, इनका गेम है शूटिंग। फिर है तरुणदीप राय, इनका गेम भी है शूटिंग, इनको भी इस साल पद्मश्री मिला है। फिर है अदनान सामी, ये गायक हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए सवाल बन सकता है दोस्तों क्योंकि इनको हाल ही में भारत की नागरिकता दी गई थी और अब इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। करण जौहर निर्देशक है। एकता कपूर निर्देशक है। 8वीं है कंगना रनौत जो कि एक अभिनेत्री है और हाल ही में ये सुशांत सिंह राजपूत को लेकर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ बयान देकर चर्चाओं में बनी हुई हैं, तो इसलिए ये इनका भी एक प्रश्न बन सकता है। आखिरी में है अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों, उसके पीड़ितों के लिए इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है और इनको मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जिनसे हम सवाल बन सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि 118 नाम याद करने आसान नहीं है, इसलिए उनमें से कुछ निकाल के मैंने आपको बताए हैं। इनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं सबसे अधिक है। तो हम देखते हैं इनमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले कि 2020 में
कुल कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? 118। दूसरा, जहीर खान जिन्हें पद्मश्री दिया गया कौन से क्षेत्र से आते हैं? खेल जगत के क्रिकेटर से। रानी रामपाल हॉकी खेल जगत, जीतू राय शूटर और तरनदीप राय शूटिंग से आते हैं, और ये चारों खेल जगत से संबंध रखते हैं। फिर है अदनान सामी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको भारत की नागरिकता दी गई थी कुछ समय पहले और अब इनको पद्मश्री दिया गया है, तो ये भी सवाल बन सकता है कि कौन से क्षेत्र से आते हैं? गायकी के से। करण जौहर एकता कपूर निर्देशक, कंगना रनौत अभिनेत्री, और अब्दुल जब्बार एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन से केस से जुड़े हुए अब्दुल जब्बार? तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े हुए हैं और उनके पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए सारे जीवन इन्होंने संघर्ष किया है। तो यहाँ से एक सवाल और क्या बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? सन 1984 में। तो आप ऐसे एक दूसरे सवाल से कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो जल्दी जीके समझ पाएंगे। आप इनको एक बार नोट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, हमने आज पुरस्कारों के बारे में पढ़ा है जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। उसमें से भी हमने कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के महत्वपूर्ण लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार पद्म पुरस्कार 141 लोगों को दिया गया है, लेकिन सारे नाम याद ना कर मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण नाम याद करवाए हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो अब सारे नाम याद ना कर इन नामों को याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।